फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पौंग बांध के पास व्यास नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को केंद्र सरकार ने 15 करोड़ का बजट जारी किया है। केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के सेतु बंधन योजना के तहत पौंग बांध के अनुप्रवाह पर 104 करोड़ रुपए से लगभग 800 मीटर लंबा पुल बनेगा। बजट को मंजूरी मिलने के बाद अब पुल के निर्माण के लिए टेंडर कर दिया गया है। चंडीगढ़ की फर्म इस पुल का निर्माण करेगी। पौंग डैम के घाटी बैरियल से 200 मीटर पहले और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थापना पंचायत के गांव अंचराई मंदिर तक ये पुल बहती हुई व्यास नदी पर बनेगा। इस पुल के बनने से हिमाचल और पंजाब के बीच वाहनों की आवाजाही आसानी से होगी। इस मार्ग से फतेहपुर, जवाली, इंदौरा और जसवा, परागपुर विधानसभा क्षेत्रों समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों की आवाजाही होती है। संसारपुर टेरेस से महज 300 मीटर की दूरी पर पंजाब का तलवाड़ा बाजार है। पौंग बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लगी बंदिशों से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आती थीं। अभी पौंग बांध के किनारे अप्रोच वॉल के ऊपर बनी सड़क से वाहन गुजरते हैं। सुरक्षा कारणों से सर्दियों में सुबह 6 व शाम 8 बजे और गर्मियों में सुबह 5 व शाम 10 बजे के बाद पुल से वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं है। पैदल सड़क से पौंग बांध को क्रॉस करने की भी अनुमति नहीं है। बांध के दोनों छोर पर पुलिस चेक पोस्ट है, जहां पर सघन पूछताछ और वाहनों की तलाशी के बाद आवाजाही होती है। लोक निर्माण विभाग फतेहपुर के अधिशासी अभियंता विनय कुमार ने बताया कि बीबीएमबी की जमीन होने के कारण औपचारिकताएं पूरी करने में पुल के निर्माण में देरी हो रही है। बीबीएमबी से विभाग को हरी झंडी नहीं मिली है। जैसे ही बीबीएमबी से एनओसी मिलेगी, पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट को मंजूरी मिलने के बाद विभाग को 15 करोड़ जारी हो गए हैं, जिससे पुल के निर्माण के लिए टेंडर आवंटित कर दिया गया है। चंडीगढ़ की फर्म इस पुल का निर्माण करेगी। काम शुरू होने के बाद 2 वर्षों में कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डैम पे हमारा स्थाना से जो हमें टेरेस को कनेक्ट करना है, उसके लिए हमारा CRF के थ्रू हमारा एक ब्रिज बन रहा है, जिसकी कॉस्ट लगभग 104 करोड़ के आसपास है। तो 104 करोड़ में ब्रिज बन के तैयार होगा। और इस ब्रिज का खास बात तो ये है कि जो पौंग डैम के ऊपर से रात को या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे प्रॉब्लम रहती है, उसका जो है समाधान यहां से हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक जो है फिर रुकेगी नहीं। और इसका डैम के लिए भी फायदा है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो भी कम हो जाएगी। कम क्या, आई थिंक वो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। परंतु अभी इसमें ऐसा है कि ये कार्य जो है, ये पूरी तरह से इसका टेंडर होने के बाद अवार्ड तो हो चुका है, बट इसमें एक समस्या है कि वो जो लैंड पड़ती है वो बीबीएमबी की है। तो बीबीएमबी से हमने काफी बार संपर्क किया है, पत्राचार किया है, उनसे मिले हैं, चंडीगढ़ जाके भी हम मिले हैं। हमारे चीफ साहब, हमारे एससी साहब, उनके चीफ साहब और एससी साहब से आके वो भी यहाँ पे मुलाकात कर चुके हैं। तो अभी सकारात्मक इसका जो है वो निर्णय आने की हमें आशा है। और अभी इनका फुल बॉडी में इनकी जो थी एक मीटिंग होती है, उसमें ये एजेंडा लगा था पहले। उस एजेंडा में इनकी कुछ क्वेरीज थी और वो क्वेरीज इन्होंने हमें लिखी थी कि आप ये चीजें सर्टिफाई करके दो, ताकि हम अगले एजेंडे में इसको करें। वो हमने इनको सर्टिफाई करके दे दी थी सारी चीजें। उसके अनुसार जो कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होनी थी, हमने वो भी प्रपोज करके इनको बता दी थी। तो अब होप है कि इस महीने अब जब भी फुल बॉडी की मीटिंग होगी, तो इनका आगे इनकी तरफ से पत्राचार चला गया है चंडीगढ़ के लिए। तो अब फुल बॉडी मीटिंग में ही इसका जो है एनओसी के लिए डिसीजन हो पाएगा और उसके तुरंत बाद इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कितनी अवधि में ये पुल जो बन के तैयार होगा और कितनी अवधि जो तय की गई है इस पुल को बनाने के लिए? हाँ, यदि ये हमारा पुल एनओसी मिल जाता है तो तुरंत शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर हम इस पुल को बनाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।